मनोरमा सती, जिनके जीवन के कुछ अंश हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं उज्जैनी नगरी, जहाँ सेठ महिदत अपने आलीशान महल में अपनी पुत्री के लिए योग वर की चाह में चिंतित थे। उनकी पुत्री 16 वर्ष की हो चुकी थी और वे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे। फिर इसके पश्चात जब एक योग्य वर देखकर उन्होंने उसका विवाह पक्का कर दिया, तो फिर उसके बाद का दृश्य अब हम आपको दिखाते हैं। अब इसके पश्चात जब उसकी सगाई पक्की हो जाती है, तब वे अपनी सखी से कुछ वार्तालाप करती। खुशी की बेला में वो धामा दाम बढ़ रहा था। चारों पहर बहुत आनंद की लोग उठ रही थी, लेकिन मनोरमा प्रसन्नता के साथ कुछ उदास भी थी। उसकी उदासी का कारण क्या था? कहीं ये तो नहीं कि उसको ससुराल जाना पड़ रहा है। मधुमालिनी, आज मन बड़ा बेचैन हो रहा है। माता पिता, घर बार, सखियों का साथ छूटता सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मैं पराई हो गई हूँ। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम ऐसी बातें ना करो। मान्यता मैं अभी से रो पड़ूंगी। तुम कोई पराई नहीं हो जाओगी। ठीक है, तो आप चिनाले चले? हाँ, विराजमान मुनिराश्री के दर्शन करने की भावना हो रही है। हाँ, चलो हम भी चिनाले चले। अरे मुनिराज विराजमान है। हाँ, चलो दर्शन करते हैं। सब मिलकर शनि करियो, सब मिलकर शनि करियो। हमारा परमित गंबर मुनि बरियाया, सब मिलकर शनि करियो, सब मिलकर शनि करियो। हे शान मुद्रा के धारक मुनिराज, नमोस्तु। हे ज्ञान सागर देव, आज मेरी विदाई का समय निकट आ गया है, अतः मुझे कोई नियम दीजिए जिससे मेरा उद्धार हो। हाँ अवश्य, तुम जैसी कन्या तो कुल को शोभित करती है। तुम्हें तो शीलव्रत लेना अति उत्तम होगा। तुम आज से नियम लो कि अपने पति के सिवाय किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी विचार नहीं करोगी। यह व्रत तुम्हारा सतीत्व में पूजा करेगा और सब संकटों से तुम्हारी रक्षा करेगा। हाँ मुनीश्वर, मैं आज से शीलव्रत अंगीकार करती हूँ। तथास्तु। कितना सुंदर भाव है। यह सब माता पिता के व पूर्व के संस्कारों का ही तो फल है, जो कन्या के मन में इतने सुंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आप सभी माता पिता भी अपने बच्चों को ऐसे ही ईश्वर के संस्कार देना। अब आगे हम यह देखते हैं। ओ, आप अभी तक जाग रहे हैं स्वामी? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हर रोज तुम भी तो मेरी प्रतीक्षा करती हो, और अगर आज मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ तो इसमें आश्चर्य कैसा? आओ प्रिय, इधर बैठो। हाँ स्वामी, आप थक गए होंगे, आप विश्राम कीजिए। और कोई सेवा हो तो बताइए। नहीं प्रिय, कोई सेवा नहीं है। ये नारी जीवन तो सेवा करने में ही बीत गया है। मुझे तुमसे कुछ कहना है प्रिय। कहिए ना स्वामी, निसंकोच कहिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रिय कि मुझे तुम जैसी जीवन संगिनी मिली है, जो सर्वगुण संपन्न है। उनमें अनेक गुण हैं, और आजकल तो नगर में तुम्हारी प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है। ये तो सब आपकी कृपा का फल है, वरना मैं इस योग्य कहाँ। वैसे आज ऐसा मैंने कौन सा अच्छा कार्य कर दिया जो आप मेरी प्रशंसा ही किए जा रहे हो? नहीं प्रिय, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ में इतना आनंद पूर्वक जीवन
जा चुका हूँ, अब मुझे भविष्य के लिए सोचना है। कैसी चिंता, कैसा भविष्य? प्रिय, मुझे व्यापार करने के लिए विदेश जाना है। मैं कब तक इस पिता की संपत्ति पर भोगता रहूंगा? मैं कब तक इस संपत्ति को भोगूं? इसलिए मुझे विदेश जाना होगा। विदेश? क्यों स्वामी, आप यहाँ रहकर भी तो कार्य कर सकते हैं ना? नहीं प्रिय, मुझे जाना होगा। मैं कब तक यहाँ रहूंगा और घर बैठे में अच्छा भी तो नहीं लगता है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। सूर्य उदय होते ही प्रथम जहाज से मैं प्रस्थान करूंगा। क्या आपने सब कुछ तैयारी भी कर ली? क्या पिताजी से आपने आज्ञा ले ली? हाँ प्रिय, मैंने पिताजी से स्वीकृति ले ली है, तो मुझे जाना ही होगा। किंतु स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? आपको अपने कर्तव्य के साथ साथ इस अर्धांगिनी की तरफ भी देखना चाहिए ना, जो आपके बिना अपूर्ण है। आप तो मेरे सर्वस्व है स्वामी। आपको भी तो मेरा ख्याल रखना चाहिए ना। अरे प्रिय, तुम रो मत, तुम ऐसे अपने आप को दुखी मत करो। तुम अगर अपने आप को दुखी करोगी तो मैं भी कमजोर पड़ूंगा और तुम भी कमजोर पड़ोगी, और तुम तो बहुत समझदार हो ना, तुम ऐसे मत रो। मैं आपकी कमजोरी का कारण नहीं बनूंगी स्वामी। अगर आप मुझे नहीं ले जा सकते कोई बात नहीं, पर मुझे वचन दीजिए आप अपने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ प्रिय, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें प्रिय वचन देता हूँ कि मैं कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने धर्म पर अड़िग रहूंगा। पर स्त्री को माता के समान समझेंगे। हाँ बिल्कुल। अब प्रिय, प्रभात हो रहा है, अब हमें शीघ्रता से शीघ्र जाने की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है स्वामी, चलिए। अब इसके पश्चात सुखानंद माता पिता से आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं वैजयंती के राजमहल में। राजकुमार कामसेन का कक्ष है। देखते हैं कुमार की आतुरता का क्या कारण है। आहा हा, क्या गजब की सुंदरी थी, मानो कोई परी या अप्सरा ही धरती पर आ गई हो। वैभव, सुंदरता का इतना अपार वैभव हमने आज तक किसी स्त्री में नहीं देखा। नाम भी क्या है उसका, मनोरमा, मन को हरने वाली। जैसा नाम वैसा काम। उसके काले घने लंबे केश, हिरनी जैसी चाल और चंचल चंचल आंखें, सच में उस सुंदरी ने तो हमें मदहोश कर दिया है। हमें तो वो सुंदरी हर कीमत पर चाहिए। आहा हा। आज ये कैसा भी नहीं हो रहा है राजकुमार। क्षमा और परवाना। क्षमा? अरे भाई, शर्मा तो कभी अपने प्रेमी परवानों की परवाह ही नहीं करती। क्षमा का आलिंगन अपने परवानों को कितना महंगा पड़ता है, कभी ये सोचा राजकुमार? अरे मित्र, सब समझता हूँ मैं। सब समझता हूँ मित्र अजित सिंह कि तुमने भी परवानों की उत्कृष्टता को देखा ही कहाँ है। वो अपनी प्रेयसी के आलिंगन के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। किंतु बात क्या है, आज तुम ऐसी बेकी बेकी बातें क्यों कर रहे हो? मित्र, क्या बताऊं, आज एक अत्यंत सुंदरी ने मेरे मन को दीवाना बना दिया है। छी छी, क्या बात कर रहे हो? वो कौन है जिसे तुम्हें दीवाना बना दिया है? मित्र, वो है मनोरमा, वैश्य सुखानंद की पत्नी मनोरमा। जब से उसको देखा है, दिल की हालत कमजोर हो रही है। आज संध्या को
भवन के झरोखे में अपने केश सुखा रही थी। हाय, कितना सुंदर रूप था। बस मुझे वो सुंदरी चाहिए। नहीं नहीं मित्र, क्या आग से खेलना चाहते हो? वह सम्मानित नगर श्रेष्ठ की पुत्र वधू होने के साथ साथ पतिव्रता और शीलवती नारी है। उसकी तरफ पाप भरी दृष्टि से देखना भी पाप है, गुनाह है। ये विचार अपने मन से निकाल दो राजकुमार। क्या कहा? अपने मन से निकाल दूं? असंभव, सर्वथा असंभव। हम यहाँ के राजकुमार हैं, भला बुरा कुछ नहीं होता। हम जो चाहेंगे वही करेंगे। इस समय तुमसे बात करने का कोई अर्थ नहीं है। मेरा कार्य तो मित्र को राह दिखाना था। अच्छा, मैं चलता हूँ, आगे तुम जानो। प्रहरी, जी कुमार साहब। जाओ, द्युति कुंठा को बुलाकर लेकर आओ। जैसे आज्ञा। जब तक कुंठा द्युति आती है, मैं मनोरमा के लिए एक पत्र लिख लेता हूँ। जय हो, जय हो, छोटे सरकार की जय हो, जय हो, जय हो, छोटे सरकार की जय हो। आओ कुंठा, आओ। हुकुम कीजिए सरकार, आपने मुझे कैसे याद किया? कुंठा, आज एक बहुत जरूरी काम आ पड़ा है। जरूरी काम? और कुंठा से? हाँ कुंठा, ये काम तुम्हारे सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। हमारे मन की बात हम तुमसे कहते हैं। बोलो। आज हमने वैश्य सुखानंद की पत्नी मनोरमा को देखा। ओहो, अपूर्व सुंदरी। बस जब से उसको देखा है, मेरा दिल मेरे और ही नहीं रहा। मुझे हर कीमत पर सुंदरी चाहिए। और मित्र अजित सिंह कह रहा था, वो बड़ी पतिव्रता है, शीलवती है, वो हमें नहीं मिलेगी। कुंठा, तुम ही कोई उपाय करो कि वो सुंदरी हमें प्राप्त हो जाए। अरे कुमार, आप निश्चिंत रहिए, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? ये तो सब स्त्रियों के ढोंग होते हैं, ढोंग। मैंने ऐसे कई बड़ी बड़े घर की बहू बेटियों को रास्ते पर लगाया है। मैंने ये बाल धूप में ही सफेद नहीं किए। फिर मनोरमा किस खेत की उंगली है? आपका काम हो जाएगा। बस आप मेरा इनाम तैयार रखिए। हाँ कुंठा, तुम्हारा इनाम तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बस तुम हमारा ये कार्य कर दो। ये लो, ये पत्र ले जाकर मनोरमा को देना और उससे हमारे दिल का संपूर्ण हाल कहना। जरूर सरकार, आपका काम हो जाएगा। आप मेरा इनाम तैयार रखिएगा। जय हो, छोटे सरकार की जय हो। मनोरमा, स्वाध्याय में व्यस्त हैं? बहुरानी जी, बहुरानी जी, बहुरानी जी, बाहर एक गुड़िया खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है। अरे मिलना चाहती है तो ले क्यों नहीं आई? जा उन्हें बुला ला। बहुरानी जी, उसका चेहरा बड़ा खतरनाक लगा, इसलिए नहीं लेकर आई। अरे खतरनाक होकर मेरा क्या कर लेगी? जा उन्हें बुला ला। जो आ गया बहुरानी जी। माँ जी प्रणाम। जुग जुग जियो बहुरानी, दूधो नाव फूलो फलो, आपका सुहाग अमर रहे। बैठिए ना माँ जी। कहिए कैसे आना हुआ? अरे तुम्हारे लिए खुशी का पैगाम लेकर आई हूँ बहुरानी। खुशी का पैगाम? हाँ, खुशी का।
खुशी का पैगाम सुनोगी तो बाग बाग हो जाओगी। क्या विदेश से मेरे पति का कोई संदेशा आया है? अरे तुम भी कैसी बातें करती हो, ये पुरुष बड़े चालाक होते हैं, विदेश जाकर मन चाही रंगरलिया करते हैं और तुम जैसी बुद्धू यहाँ अपना यौवन काटती रहती हो। छोड़िए ना माँ जी, हम भारतीय नारियां तो त्यागपूर्वक जीना जानती हैं। यौवन बार बार नहीं आता। यह लो राजकुमार का पत्र, तुम्हें महारानी बनाकर रखेगा। महारानी तुम्हारी याद में पल पल बिता रहा है। ए बुढ़िया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अरे इसमें कैसी शर्म, वो यहाँ का राजकुमार है। राजकुमार तुम्हें पटरानी बनाकर रखेगा, सब सुख भोगोगी। आग लगे ऐसे सुख को, चली जाओ यहाँ से। अरे बहुरानी क्रोध न करो, पत्र का जवाब तो दे दो। ये लो, आगे से ऐसा कार्य किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, चली जाओ यहाँ से। अरे बहुरानी तुम अच्छा नहीं कर रही हो, पछताओगी। चपला, जरा इधर तो आ। इस बुढ़िया को तो बाहर निकाल। अभी लो। अरे बात क्या? उनकी कुंता का इंतजार कर रहे हैं। ये कुंता अभी तक क्यों नहीं आई? मनोरमा ने हमारे पत्र का जवाब दिया होगा या नहीं? आखिर हुआ क्या होगा? अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। मेरी कमर, अरे कुमार, मेरी कमर। अरे कुंता, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, ये क्या हुआ? तुम लंगड़ा के क्यों चल रही अरे हो? कुमार बस बच के आ गई हूँ, वरना क्या? इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? ये सब उस मनोरमा का किया है कुमार। आपका बहुत अपमान किया है उसने। हमारा हमारा अपमान किया है? ऐसा ऐसा क्यों किया? खैर तुम उसकी चिंता मत करो, हम अपने अपमान का बदला अवश्य लेंगे। हाँ कुमार, उस मनोरमा को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम ये बताओ, उसने हमारे पत्र का जवाब दिया या नहीं? दीजिए कुमार। भाई काम से जय श्री। प्रजापालक तो पिता तुल्य होता है और राजकुमार भाई समान। सुनिए, आगे ऐसा क्या लिखा है? मैं पति की झूठन भाई, भोगन योग्य न आन, इस पर भी जो इच्छा करे, कहे कागा कहे स्वान। ऐसा कहा उस मनोरमा ने? ये तो हुस्न की परियों के नखरे हैं। हम उस मनोरमा को अवश्य सबक सिखाएंगे। जरूर कुमार। हमें कुछ न कुछ उपाय सोचना ही होगा ताकि उस शीलवती का जो उसे का घमंड है, उस घमंड को हम चूर चूर कर सके। क्या बात है कुमार? हाँ, हमें अपना एक उपाय सूझ गया है। कुंता, तुम मनोरमा के ससुर से महिपाल के पास जाओ और उनसे कहना कि आपकी बहू मनोरमा का यहाँ के राजकुमार के साथ अनुचित संबंध चल रहा है और उनसे कहना कि वो दोनों छुप छुप के प्रेमालाप करते हैं। और ये भी कहना, तुम उनके घर की इज्जत मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकती। तुम अब उनके घर की इज्जत को बचाने के लिए यहाँ पर आई हो। और उनसे ये भी कहना कि तुम्हारी बहू मंदिर जाने के बहाने राजकुमार के साथ राज रचाती है। और साथ में ये पत्र भी दे देना कि
बहू ने राजकुमार को देने के लिए कहा है। अगर ये सबूत को देखेंगे तो अवश्य ही उसको उल्टा साबित करेंगे। क्या गजब सरकार! अब देखती हूँ, अब मैं ऐसी चाल चलूंगी। अब देखती हूँ उस मनोरमा की बच्ची को, उस शीलवती का बोरिया बिस्तर बंद नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भी कुंठा नहीं। यहाँ पर जब दूता दासी आती है और कच्चे कानों वाले ससुर को झूठा पत्ते दिखाकर सत्य को असत्य का चोला पहनाकर मनोरमा को कुलक्षणी साबित कर देती है। यह सुनकर सेठ महिपाल बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं। सारथी! 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 जी सेठ जी। सुनो तुम, इसी समय तुम्हें मनोरमा को रथ में बैठाकर भयानक जंगल में जाकर छोड़ना होगा, जहाँ से वो वापस लौट कर ना आ पाए। सेठ जी ये कैसा आदेश दे रहे हैं? उड़ाने को वन में छोड़ाऊं? उसे खुरानी मत कहो, वो दुराचारनी है, दुराचारनी, पतिता है पतिता। उसने सतीश पर लाछन लगाया है। सेठ जी वो तो देवी जैसी है, ये तो कोई षड्यंत्र लगता है। बस अब हमें कुछ नहीं सुनना, तुम शीघ्र ही हमारी आज्ञा का पालन करो और हमें समझाने का प्रयास मत करो। हमने सोच लिया है, निर्णय लिया है, अब हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। तुम जाओ, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा सेठ जी। ओह, ये मनुष्य जीवन में मुझे कैसा आदेश मिला है। मेरा अंतर्मन मेरा साथ नहीं दे रहा, पर क्या करूं, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। ज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। विवाह के बाद आज प्रथम बार पियर जाने का अवसर हुआ है। माता पिता से मिलने को मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, पर मन को कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। कोटि ध्वज की बहू हूँ, बिना बुलाए पियर जाना उचित तो नहीं। दास दासी भी नहीं है, एक सेवक के साथ भेज दिया। क्यों सेवक, क्या तुम्हें कुछ कहा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे पियर क्यों भेजा जा रहा है? हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। मैं कैसे कहूँ इस शीलवती से, इस पर नित्य दोष लगाए, सहन नहीं कर पाएगी ये शीलवती। तुम मन ही मन क्या बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। हाँ, अवश्य बताता, पर एक उल्टा स्त्री ने आप पर नित्य दोष लगाया है, आपको कूड़ा नहीं बताया है, दुराचार नहीं बताया है। आप
क्या विनय भुलाया, क्या मैंने विवेक छोड़ा, हुई क्या गलती मुझसे, किया क्यों दूर खुद से, था अंतिम समय जान की, क्यों खेला खेल मुझसे। प्रश्न हजारों छेद रहे थे, प्रश्न हजारों छेद रहे थे, दिल को जैसे तीर, मुझे क्यों छोड़ गए। हे प्राणनाथ, आप कहाँ हैं? आपकी चरणदासी आप घोर विपदा में पड़ी है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए स्वामी? होनहारी बलवान है, टाल सके ना कोई, महलों की राजकुमारी, बिहड़ वन में रोए, होने के वश में सही, होने हो सो होए। हम देखते हैं कि जब स्त्रियां ससुराल से तिरस्कृत होती हैं, तो माता पिता के घर शरण पाती हैं। किंतु इन महान सत्यों का दुर्भाग्य तो देखिए, पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वे ही उदय में आ रहे हैं, फिर भी ज्ञानी जी उन्हें सहने की शक्ति रखते हैं। इधर मनोरमा को वल्लभपुरी का राजकुमार उठाने की कोशिश करता है। ओहो, इस बियाबान जंगल में ये सुंदरी कौन है? यहाँ तो इसके आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा। ये अकेली, ओहो कितनी सुंदर है। क्यों ना मैं इसे यहाँ से उठाकर अपने अंतःपुर में ले जाऊं। इतने में ही महाराजा अमरेश इंद्र किंका युधिष्ठिर देव इंद्र की आज्ञा से सती मनोरमा के शील की रक्षा करने आते हैं। उसकी दुखपूर्ण करुण पुकार सुनकर मानो जंगल के पक्षी भी रोते हैं। वह रोती रहती है मगर कोई दिलासा देने वाला नहीं होता है। कन्या के करुण क्रंदन को सुन सेठ जी कन्या को पुत्री कह पूछते हैं। तब उन्हें याद होता है कि वह उनकी ही भांजी है। ये भी उसे ढांढस बंधाते हैं और कुछ धार्मिक बातें भी करते हैं। कर्मों का उदेही विचित्र है। ये तुम्हारे पूर्ण कर्म का उदेही फल दे रहा है। परंतु क्या तुम भूल गए हो, इस जगत में देव शास्त्र गुरु के अलावा कोई शरण नहीं है। ये पंच परमेश्वरी प्रभु ही शरण है। इसके अलावा एक अपना शुद्ध आत्मा ही शरण है। तुम कर्मों के फल के उत्तर ध्यान मत दो। कर्म का विकार तो एक समय मात्र का है। तुम तो एक त्रिकालीय अखंड चिदानंद का आत्मा हो। तुम उसकी ओर दृष्टि करके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लो, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लो, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लो। अब आगे देख। राज दरबार में एक सुंदर नौजवान आया है जो हीरे जवाहरात का व्यापारी है। अच्छा अच्छा, वही है क्या वो जो महाराज के साथ वार्तालाप कर रहा है? हाँ वही है। देखो कितना सुंदर और बलशाली लग रहा है। ये तो कोई राजकुमार लग रहा है। तुम जाओ और महाराज की आज्ञा लेकर के उसे यहाँ रत्न दिखाने के बहाने लेकर आओ। क्यों आज्ञा महारानी जी? अरे ये नौजवान मेरी आज्ञा मानकर यहीं रह जाए तो कितना अच्छा होगा। और मैं क्या कम सुंदर हूँ जो इसे पसंद ना हो? मुझे देखकर तो ये सब भूल जाएगा। महारानी जी को सादर प्रणाम। महारानी जी, मैं ये कुछ रत्न लेकर के आया हूँ जो आपको भेंट करना चाहता हूँ। मेरी भेंट को स्वीकार करें। अच्छा, बहुत अच्छा।
ओहो, यहाँ तो माजरा कुछ और ही लगता है, पर मैं अपने धर्म पर अड़िग रहूंगा। अरे चंपा, जाओ मेहमान के लिए जलपान की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महारानी जी। अरे राजकुमार, देखो ये महल कितना सुंदर है। यहाँ चारों तरफ खूबसूरती ही है। आओ बैठो। नहीं महारानी, ये तो आपका शयन कक्ष है और यहाँ पर तो महाराज के अलावा सभी का प्रवेश वर्जित है। मैं यहाँ पर कैसे बैठ सकता हूँ? मान जाओ राजकुमार, नहीं तो पछताओगे। यहाँ स्वर्ग समान सुख मिलेगा। मान जाओ। नहीं नहीं महारानी, बिल्कुल नहीं। ये स्वर्ग समान सुंदर महल तुम्हें ही मुबारक हो। रुको राजकुमार, रुको। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने शील व्रत पर दृढ़ रहूंगा और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। मैं जा रहा हूँ। अरे ये राजकुमार तो बड़ा ही मूर्ख निकला। इसने मीरा अपमान किया। मीरा, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चंपा, ओ चंपा, सुनो, अब जाओ और जल्दी, नहीं तो वो चला जाएगा। जो आज्ञा महारानी जी, जाती हूँ। झूठ कितना ही सच हो, पर वह छिप नहीं सकता। देखते हैं राजकुमार राज दरबार में क्या होता है। इसके पश्चात जब दूती ने राजा से सुखानंद के खिलाफ झूठ कान भर दिए और राजा ने सुखानंद को सूली पर लटकाने का हुक्म दिया, तब दासी ने सारा सच राजा के सामने कह सुनाया। परिवार से के अपने पुत्र और पुत्रवधू को लेकर नगर में आए हैं। जी हाँ महाराज, लेकिन उनकी पुत्रवधू मनोरमा को किसी अलग महल में ठहराया गया है। अलग महल में? पर क्यों? महाराज, मनोरमा का कहना है जब तक मेरा न्याय नहीं होगा, मेरे ऊपर लगा हुआ कलंक नहीं हटेगा, मैं घर में प्रवेश नहीं करूंगी। न्याय? कैसा न्याय? अरे ये कोलाहल कैसा है? महाराज, नगर के लोग फरियाद लेकर आए हैं। उनका कहना है नगर पर भारी संकट आ गया है। नगर पर संकट? क्या हुआ प्रधान जी, जरा साफ साफ बयान कीजिए। महाराज, लोगों का कहना, महाराज, नगर के सारे द्वार सहसा ही बंद हो गए हैं। बहुत प्रयत्न कर लिए, लेकिन खुलने का नाम ही नहीं ले रहे। प्रधान जी, ये क्या हो गया? हमने तो कभी अन्यायपूर्ण कार्य किया नहीं, फिर यह सब? महाराज, लोगों का कहना है मनोरमा कलंकनी है, इसलिए देवी का प्रकोप हुआ है। ओह, तो ऐसे कैसे चलेगी राज की व्यवस्था? आज 7 दिन व्यतीत हो गए हैं और नगर के द्वार खुलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नगर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। व्यापारियों का आवागमन रुक गया है। नगर में जल का अभाव हो गया है और पशुओं का चारा पानी तक दुर्लभ हो गया है। अब ये कोई स्वप्न तो नहीं देखा या किसी देवता ने आकर मुझे सचेत किया है? यह तो सब इंद्र महाराज द्वारा सती का कलंक मिटाने के लिए षड्यंत्र लगता है। प्रधान जी। जी महाराज। आप शीघ्र नगर की सभी शीलवती स्त्रियों को जाकर बारी बारी से आकर नगर का द्वार खोलने का प्रयास करने को कहिए। जी महाराज।
महाराज, आज आपने बेटी के घर आने का कैसे कष्ट किया? अभी बैठने का समय नहीं है बेटी। नगर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। तुम्हें तो विधि दी है कि नगर के सारे द्वार बंद हो चुके हैं। अब तुम्हें ही चलकर नगर के द्वार खोलने पड़ेंगे। तुम शीघ्र अतिशीघ्र हमारे साथ चलो। जैसी आपकी आज्ञा। हे स्वामी, हे महाराज, मैं घबराते ही अपने पतिदेव से आज्ञा लेकर द्वार पर पहुंचती हूँ। आप चलिए। नगर में कोई शीलवती स्त्री नहीं है। हे प्रभु, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। मैंने अपने शील व्रत का हमेशा ध्यान रखा है। मेरे इस व्रत पर कभी आज नहीं आने दी। हे भगवान, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। मुझे शक्ति देना। अद्भुत, आश्चर्य, ठंडी में और पानी।